गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। हमारे गुरुदादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। जीवन के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो जीवन में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। माताजी लोगों से पूछो तो उनके लिए प्रेम सब कुछ होता है। माँ के और पुत्र के प्रेम की आप भावना समझ सकते हैं। यशोदा मैया और कृष्ण, क्या प्रेम उनका। हर एक कोई प्रेम चाहता है, हर एक कोई। दूसरा एस्पेक्ट लाइफ का, जीवन का, पैसा। सुनाई आया पैसा पैसा, पीछे तक आवाज आ रही है। पैसा नहीं आ रही। मैंने गुरुजी को जब बताया कि मथुरा में सत्संग रखा गया है, तो गुरुजी ने कहा कि टॉपिक लेना पैसा या प्यार। मैंने कहा क्यों भगवान जी क्यों? बोले देखो, भगवान कृष्ण की नगरी है मथुरा। तुमको क्या लगता है कितने लोग भगवान कृष्ण को दिल से मानते होंगे? दिल से मानते होंगे। क्या सोचते हैं आप? दिल से आप किसको चाहते हो? यही गुरुजी ने कहा। देखो, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। राम भगवान कृष्ण एक ही बात है। तो पैसा जितना आवश्यक होता है वो तो प्रसाद रूप से भगवान सबको देते हैं। वो प्रसाद होता है, उसको पैसा नहीं कहते, प्रसाद होता है। आवश्यकता के बाद कामना शुरू होती है, इच्छा शुरू होती है। और आप जानते हैं इच्छा का कोई अंत नहीं होता। आप भई बुढ़े, तृष्णा भई जवान, ये कहावत है। मच वॉन्ट्स मोर, ये कहावत है। जिसको जितना मिलता है तृप्ति नहीं आती, और की चाहना बढ़ती चली जाती है। तो आवश्यकता के बाद कामना शुरू होती है, जहाँ से कामनी कंचन कीर्ति की कहानी शुरू हो जाती है। बड़े बड़े पैसे वाले देखे गए हैं, कामनी कंचन कीर्ति में फंस जाते हैं। कहने में ज़रा अच्छा नहीं लगता, तो मैं इस बात को ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। गुरुजी ने भी मुझे ज़्यादा बोलने को नहीं कहा, पर आप सब समझ रहे होंगे क्या मतलब है इसका। कामनी का क्या अर्थ है आप समझ रहे होंगे। जब पैसा ज़्यादा आता है तो कामनी का क्या अर्थ है वो आप समझते हैं। कंचन, सोना, गहना, चांदी के बर्तन, शो ऑफ के लिए बहुत सारी चीज़ें, गाड़ियाँ, एक गाड़ी से काम नहीं चलता, दो बड़ी बड़ी गाड़ी, ऐसे चाहिए होता है। कीर्ति, पैसे से मान सम्मान मिलने की आकांक्षा रहती है। जब पैसा बढ़ता है तो मान सम्मान मिलने की चाहना बढ़ जाती है। हम कहीं भी जाएं, पैसे वाले हैं, हमारा मान सम्मान हो। अभी हमको बाहर से पालकी पर बिठाकर ऐसा लेकर आए, मेरे को तो शर्म आ रही थी। क्या भाई, हम तो गुरु के बच्चे हैं, गुरु जी को बिठाओ। तो मैंने तो मन में यही भाव रखा, संकल्प रखा, गुरु जी को बिठा रखा है इन लोगों ने, मैं तो सेवक हूँ, उनका कार्य करने के लिए आया हूँ, मैं तो उनका बच्चा हूँ, मुझे उनका काम करना है। उन्होंने जो मुझे सेवा दी है वो मुझे करनी है। मेरा ध्यान सेवा पे था। जल्दी से कार्यक्रम पूरा हो तो मैं सत्संग अपना। अच्छा, पैसा ज़्यादा आने से बिगड़ जाने की संभावना अधिक रहती है। अब इस आदमी के तीनों बच्चे बिगड़ गए जब पैसा आया। ये शायद आपने मूवी देखी होगी, 1977 की है, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन्होंने तो देखी होगी। इसका नाम था यही है ज़िंदगी। बड़ी फेमस पिक्चर हुई थी उस समय,
संजीव कुमार की। फिर क्या होता है, प्रसिद्धि, फ़ोटो खिंचवाना, न्यूज़ चैनल में आना, सोशल मीडिया पे आना, अपने इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट, माला डालो, मान सम्मान की चाहना। अब जो माला डालने आए वो थोड़ा सा आग्रह करने लगे, आप ही डलवा लो। भैया मैं तो डलवाता नहीं कभी, मैं तो अपने भगवान जी पे चढ़ा देता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी थी, वो बोले हटाओ हटाओ हटाओ, बहुत भारी है, तो मैंने उधर रख दिए थे कि रखी हैं सामने। इतनी भारी थी, कन्हैया ने कहा हम भी नहीं पहन पाएंगे, इन्हें आगे रख दो, सबको दिखा दो, आपके लिए, आपके लिए माला आप पहनो। फिर स्वागत की चाहना होती है ना, हम पैसे वाले, हमारा स्वागत हो। अब आप लोग आए हैं, इनमें पैसे वाले बहुत होंगे मथुरा के, अब वो सब चाहेंगे हमारा स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। सत्संग में तो हम सब बैठे, कहीं भी बैठे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम निकलेंगे, जब हम जाएंगे डाइनिंग एरिया में, मतलब जहाँ खान पान की व्यवस्था है, तो वहाँ जो प्रबंधक हैं यहाँ के, उनको चाहिए कि उनको मान सम्मान दें। पैसे वाला स्वागत चाहता है, कीर्ति चाहता है, नेम फेम चाहता है, फ़ोटो खिंचवाना चाहता है। फ़ोटो खिंचवा दीजिएगा उनकी साथ में। आप गरीब आदमी से एक बार प्रेम से बोलो मत बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तो आदत है। पैसे वाले से आप प्रेम से बोलो, उसे बहुत अच्छा लगता है। पता है आपको, ये बात पता नहीं होगी, आज पता कर लो। पैसे वाले से हमेशा बहुत प्रेम से बोलना चाहिए, क्योंकि असली प्रेम का अगर कोई भूखा है तो वो है। आम आदमी प्रेम का भूखा नहीं है, उसके घर में बहुत है, पैसा नहीं है पर प्रेम बहुत है। पैसे वाले को प्रेम की कमी है। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, पर देखिए 40 साल का अनुभव मेरे गुरुजी का और 40 साल का मेरा अनुभव सत्संग का, 80 साल का अनुभव है मेरे पास। आज तक एक भी पैसे वाला ऐसा नहीं आया कि दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी मैं हूँ, मेरे पास भरपूर प्रेम है, मेरे पास भगवान हैं, एक भी नहीं आया। मेरे पास पैसा है और मैं बड़ा दुखी हूँ, ये दो बातें कहता हुआ आया, मेरे गुरुजी के पास भी और मेरे पास भी। और जो पैसे की चाहना वाले हैं वो और ज़्यादा दुखी हैं। पैसा वाला फिर भी उतना दुखी नहीं है, पैसे की कामना वाला और ज़्यादा दुखी है। उसका तो मुंह लटका हुआ, सूजा हुआ, हर समय दुखी, उदास, मायूस, पैसा ही ना है, पैसा ही ना है, पैसा ही ना है, पूरा ही नहीं पड़ता है, पूरा ही नहीं पड़ता है, महीना पूरा नहीं पड़ता है। उसकी तो कहानी सुनने बैठो तो पागल हो जाओ। अच्छा भला घर है, अच्छा भला सब कुछ है, थोड़ी सी पैसे की कमी है। अब इसका उल्टा है प्यार। धन तो यहाँ भी होता है, जिस घर में प्रेम होता है धन तो यहाँ भी होता है, पर वो आवश्यकताएं पूरी करने के लिए होता है, वो भगवान का प्रसाद माना जाता है। पैसा हम कमाते हैं, ये अहंकार है। मैं कह रहा था ना, मैं कमाऊंगा, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं लड़की की शादी करूंगा। तुम करोगे, तुम बड़ा काम करोगे, तुम पैसा कमाओगे, हाँ मैं, ये अहंकार है। भगवान का जो प्रसाद होता है उसे पैसा नहीं बोलते हैं। जैसे माता पिता जो भी बालक को धन देते हैं वो प्रेम रूप से देते हैं, वो पैसा नहीं देते, वो प्यार देते हैं। ले बेटा ये रख ले, कुछ खा लेना, उसे प्यार होता है। ऐसे ही भगवान हमको जो पैसा देते हैं वो प्रेम की खातिर देते हैं। हाँ बच्चे, हमारे बच्चे हो ना हमारे, अच्छे से जियो, अच्छे से रहो, बिगड़ने को नहीं देते, प्रेम की खातिर देते। अब देखिए दो रूप हो गए, एक तरफ माया पैसा, एक तरफ भगवान प्यार। ऐसे आप लाइन खींच करके, आप कल्पना करो, लाइन खींच करके हमने दो चीज़ें लिखी हैं, एक तरफ माया है, पैसा है, एक तरफ भगवान है, प्यार है। माया सुंदर दिखती है, एक तरफ हम लाइन पढ़ देते पहले, माया सुंदर दिखती है पर दुख देती है। अधिक पैसा आदमी को परेशान रखता है।
तो लक्ष्मी आती है तो लक्षण चले जाते हैं आदमी के। जब आती है तो आंखों पे लात मारती है, आदमी अंधा हो जाता है, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। और जब जाती है तो कमर पे लात मारती है, आदमी की कमर झुक जाती है, बिल्कुल वैसा हो जाता है दीनहीन। ये दो लात होती है उसकी। पैसे का चिंतन आदमी को बेचैन कर देता है और उसको चिंताएं लग जाती हैं। पैसे से अहंकार बढ़ता है जो दुख का कारण है। अब दूसरी तरफ देखते हैं भगवान प्यार। दिखते नहीं है, माया दिखती है, भगवान दिखते नहीं है, पर वो आनंद स्वरूप है। यहाँ पैसा सुख देता है, सबके काम आता है। यहाँ लोभ, लालच, ठगी, बेईमानी ये कुछ नहीं होता, 420 कुछ नहीं होता। यहाँ ईमानदारी होती है, नेक नियति होती है, प्रेम होता है। सबसे प्रेम कर पाते हैं और प्रेम सुख देता है। जो नहीं दिखते भगवान, वो ब्रह्मांड को चलाते हैं। सारे ग्रह भगवान चलाते हैं। अब आप बताओ, पैसा देकर क्या आप किसी ग्रह को हिला सकते हो? जन्मपत्री में किसी के लिखा है ग्रह खराब है, क्या उस ग्रह को पैसे से हिला सकता है वो आदमी? उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। दान पुण्य करके कुछ करके कम करा लेगा, थोड़ा बहुत कम करा लेगा, पर बेसिक तो दुख भोगना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान चाहें तो उस ग्रह को जरा सा यूं कर दें और वो ग्रह हिल जाए और आदमी का जीवन बदल जाए। अब मान लीजिए हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि कोई ग्रह हमको भगवान की ओर बढ़ने में बाधा डाल रहा है तो भगवान के पास वो शक्ति है जो उस ग्रह की दिशा को बदल देंगे। सभी ग्रह और भाग्य हाथों की लकीरें जीवन की दिशा को दिखाते हैं, परंतु इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको पैसा हिला सके। हाथों की लकीरें, ग्रह, हमारा भाग्य, हमारी जन्मपत्री, पैसा किसी को नहीं हिला सकता। लेकिन भगवान हर चीज को हिला सकते हैं, वो सर्वसमर्थ है। भगवान एक ही पल में क्या से क्या बना दें। हरिद्वार के शिविर में कई प्रेमियों ने बताया कि 3 दिन में उनके हाथों की लकीरों में परिवर्तन आ गया। ये कई लोगों का अनुभव है। कितने लोगों ने बताया हमारी जीवन रेखा बढ़ गई, किन्हीं ने बताया हमारी जीवन रेखा बीच में टूटी हुई थी वो जुड़ गई, किन्हीं ने बताया हमारी हार्ट लाइन छोटी थी वो लंबी हो गई। 3 दिन के अंदर इतने परिवर्तन हुए हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आप भी कोई परिवर्तन चाहते हो तो भगवान से प्रार्थना करिए यहाँ बैठकर। अगर आपके दिल से पुकार होगी तो भगवान ज़रूर सुनेंगे आपकी। और फिर एक काम करना, एक मैसेज ज़रूर डालना सत्संग भवन के नंबर पर कि हमने दिल से पुकार करी थी मथुरा के सत्संग में और वो हमारी सुनी गई। आप मैसेज डालोगे तो काम बनेगा, नहीं तो कोई भी ग्रह यदि भगवान की के लिए बढ़ते हुए भक्त की उन्नति के बीच में आए तो ग्रह को भगवान भले ही गिरने देंगे, भक्त को नहीं गिरने देंगे। अच्छा, अब प्रेम का एक दूसरा प्रतीक होता है हमारी माँ। समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। हमारी माँ प्रेम स्वरूप होती है। आप बचपन में चले जाइए अपने, जब हम लोगों की माँ, हम छोटे थे, रोते थे, माँ अपनी गोदी में छिपा लेती थी, चोट लग जाती थी तो माँ के पास रोते हुए आते थे, सर में दर्द होता था तो माँ की गोदी में लेट जाते थे, माँ प्यार से सहलाती थी। ठीक है, माँ ने कितना प्रेम दिया हमको, बचपन से याद करिए माँ ने कितना प्रेम दिया। पैसा कितना दिया होगा?
प्रेम बहुत दिया। प्रेम जगत में सार और न कोई सार। भगवान परम प्रेमी हैं, हमारी ओर कब से निहार रहे हैं। हमें समय निकालना होगा उनके लिए। अपने मन की बात भगवान से कहें। हम दूसरों से कहते रहते हैं जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। हम अपने मन की बात दूसरों से कहते रहते हैं, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो पति है, चाहे वो बेटा है, बेटी है, माँ है, सास है, ये है, वो है ना। बहुत सारे रिश्ते नाते। कोई कुछ नहीं करता, कर ही नहीं सकता, ताकत ही नहीं है किसी को। और जो कर सकते हैं वो भगवान है, उनके पास हम बैठते नहीं। डॉक्टर दवा दे सकता है, बीमारी ठीक नहीं कर सकता। भगवान बिना दवा के बीमारी ठीक कर देते हैं। डॉक्टर न तो हमें ठीक कर सकता है, ना हमें प्रेम दे सकता है। टाइम कहाँ है उसके पास। आगे बढ़ो जी, दूसरा पेशेंट बैठे मेरे, क्या बात करें आप, बात क्या करना चाहिए, क्या बात करें, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। डॉक्टर के पास कहाँ टाइम है, हमारी बात सुन ले आराम से। टाइम देना मतलब प्रेम देना। कौन देगा प्रेम? उसको अपनी जान को झंझट लगे पड़े। अब हमें भगवान की तरफ चलना चाहिए। दुनिया की कहानी समझकर, पैसे की मनाही नहीं है, पैसा प्रसाद है। आने दो, जितना आ रहा है आने दो। आपका कमाने का मन है, आप कमाओ। आपका जो मन करता है करो। ज़्यादा पैसा चाहिए, कमाओ, मेहनत करो, कोई मना नहीं है। लेकिन अगर भगवान से प्रेम नहीं बढ़ाया तो ये दुनिया का सारा का सारा गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, हीरे जवाहरात, मोटर, दुनिया की चीज़ें जो इकट्ठी करी हैं, सामान, ये वो, फ्रिज, टीवी, बड़ा फलाना ढिमाका, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। खाली हाथों वे गए जिनके लाख करोड़। तो जो करना है करो, मना कुछ नहीं है। सत्संग किस लिए होता है? भगवान से प्रेम बढ़ाओ। जी मैं ये नहीं छोड़ सकता, दुनिया मत छोड़ो। भगवान तो सर्वत्र है, दुनिया भगवान नहीं है। भगवान सर्वत्र है, सब जगह है। करो काम धंधा खूब करो, खूब मेहनत करो, खूब पैसे कमाओ, खूब पैसे कमाओ। 10% मुझे दे जाना, मैं अच्छे काम में लगा दूंगा। मैं तो अपने लिए नहीं रखूंगा, अच्छे काम में लगा दूंगा। एक बात कही, मत देना आप, चाहिए भी नहीं। तो हम सब का लक्ष्य, हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक है। एम कहते हैं ना, एम। व्हाट इज योर एम? AIM। एक तरह से भगवान को डिनोट किया गया है। भगवान, वो मेरे लक्ष्य है। माई एम इज टू रीच द गोल विच इज गॉड। हम सब का लक्ष्य भगवान।